नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। लखीमपुर खीरी में महिला के साथ हुई बदसलूकी की घटना ने प्रदेश में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश की। अखिलेश यादव ने तो इस पर सीधे सरकार पर निशाना साध दिया। बड़ा सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। सरकार ने हालांकि एक्शन लिया है, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के गुंडों की साजिश से करार दिया। वहीं ओम प्रकाश राजभर भी सियासी मैदान में कूद पड़े। उधर इस घटना के बाद सीएम ने सख्त एक्शन लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसने महिला के साथ हुई बदसलूकी को सियासी रंग देने की कोशिश की। क्या लखीमपुर खीरी में गुंडों की बेशर्मी को राजनीतिक रंग दिया जाना सही है? क्या महिला की सुरक्षा को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया? आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में बीच सड़क पर हुई बेशर्मी की इन तस्वीरों ने सूबे की सियासत को सुलगा दिया। गुंडों की इस हरकत पर अथाह सियासत शुरू हो गई। महिला की इज्जत की दुहाई देकर समाजवादियों ने इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। लखीमपुर में एक बहन के साथ अपमान किया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने साड़ी खींची, उसको अपमानित किया। गुंडे किए हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने चुनाव को प्रभावित करने का काम किया, अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान महिला प्रस्तावक के साथ हुई बदसलूकी की इन तस्वीरों को देख सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी सियासी मैदान में कूद पड़े। ये खुद सरकार ये गुंडाई करा रही है, ये हम कह रहे हैं। ये सरकार नहीं चाहती है कि लोकतंत्र कायम रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की धज्जी उड़ा रही है ये सरकार। एक तरफ विपक्षी दल बेशर्मी की इन तस्वीरों को सियासी हथियार बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी ओर सीएम योगी एक्शन में आ चुके थे। बदसलूकी करने वाले शख्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी के कड़े दिशा निर्देश के बाद जो वहाँ के सीओ थे, जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे, जो वहाँ के 3 एसआई थे, 5 लोगों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। जो सीसीटीवी कैमरे में जिनको कैद किया गया था, जिनकी फोटो थी इस प्रकार का कृत्य करते हुए, उन दोनों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई परिशीलन में है। विपक्ष ने लखीमपुर खीरी की इस घटना को सियासी रंग देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लेकर विपक्षी दलों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। टीम न्यूज स्टेट। तो गुंडों का गुनाह है ये, और सियासत जो है इस पर अथा हो रही है। मनीष शुक्ला हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए अनुराग भदौरिया एसपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मनीष जी, चलिए मनीष जी से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हुआ है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भदौरिया साहब, ये तस्वीरें बताती है शर्मसार करने के लिए काफ़ी है तस्वीरें, लेकिन इसे क्या राजनीतिक मुद्दा आप लोग बना रहे हैं? एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार होते हैं, जिनका आईटी सेल है, इतने हिसाब से शब्द दे देता है। आपके एक साथी कह रहे थे कि विपक्षी बेशर्मों की तस्वीरों को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। अच्छा, इसके मतलब किसान की जब बात करते हैं तो कहते हो किसानों के साथ मिलकर राजनीतिक हथियार बना रहे हो, किसानों की समस्या में खड़े होते हैं। जब कोविड काल में लोगों की मौतें हो रही होती हैं, नदी में लाशें तैर रही होती है, जब उनके साथ खड़े होता है विपक्ष तो कहते हैं कि भाई देखिए उनके साथ खड़े हो गए, इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ, जब उसकी आवाज उठाई तो कह रहे हैं देखिए जो विपक्ष है वो महिला की देखिए यहाँ घटना होगी उस पर राजनीति करना चाहता है। आज लखीमपुर की घटना हुई। नहीं भदौरिया साहब, हमने तो ये भी कहा, मैंने ये कहा कि तस्वीरें शर्मसार करने के लिए काफी है। अरे मेरी बात भदौरिया साहब, उसके पहले भदौरिया साहब, मैंने तो ये भी कहा कि तस्वीरें शर्मसार करने के लिए काफी है, मैंने यही जोड़ा। बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जब जो पीछे से वॉइस ओवर में बात हो रही थी उस पर बता रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा आपसे कि आप चूंकि लखीमपुर की घटना हुई कि सबके सामने जिस तरह से उसकी महिला की साड़ी पे हाथ डाला गया, साड़ी उतारने की कोशिश की गई, क्या ये लोकतंत्र है? और यहाँ पे सभी लोग धृतराष्ट्र की तरह सरकार आंख बंद करके बैठी है सत्ता के नशे में, और यहाँ पे दुशासन नाम के इनके भारतीय जनता पार्टी के या वहाँ के जो लोग साड़ी नोच रहे थे, ये दुशासन से कम है क्या? तो मैं तो कहूंगा सरकार को कम से कम सत्ता के नशे में आंख बंद नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे सत्ता के नशे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी?
क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आगे अपनी बात कर लूं, मैं अपनी पूरी बात कर लूं, फिर कार्रवाई बताऊंगा। और जिस तरह से सिर्फ लखीमपुर खीरी में नहीं, जिस तरह से घटना फतेहपुर में देखी गई, वो अपना रिवॉल्वर टांगे हुए और पुलिस के सामने घूम रहा है, वहां पर्चा नोच रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्या उस व्यक्ति पे अगर समाजवादी का होता एनएसए नहीं लगता? क्या उस पे एनएसए नहीं लगना चाहिए? सीतापुर में जिस तरह से गोली और बारूद चले, बम चले, क्या वहां पे नहीं एनएसए लगना चाहिए? जिस तरह से आपने घटना हरदोई में देखी, जिस तरह से घटना हमने आपको बताई कन्नौज में देखी आपने, लगातार लखीमपुर की घटना से लेके आप अगर 52 जिलों की घटना उठाएंगे तो आपको हर जगह, ललितपुर की घटना आपने देखी किस तरह से उसे छीन रहे थे उसका पेपर, लगातार पुलिस खड़ी है, उससे हाथ से पेपर छीने ले रहे हैं, वो भाग रहा है, फिर पेपर छीन रहा है, तो कहता है अपने आप को बचाने के लिए, पेपर उसके हाथ में बचाने के लिए कहता है मुझे ज्यादा परेशान करो गोली मार दूंगा। उसका गोली वाली नहीं है, वो अपनी जान बचाने के लिए धमका रहा है। तो पुलिस ने क्या किया पता है प्रभु? उसके ऊपर 307 का मुकदमा लगा दिया। सोचो आप, वो बेचारा जान बचा के, वीडियो फुटेज है, जान बचा के अंदर घुस के नॉमिनेशन करने जा रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता उसका पर्चा छीन रहे हैं, वो बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, तो उस पर नहीं भदौरिया साहब, आपने बहुत बातें कर ली, बाकी को भी मौका देना है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या कार्रवाई होनी चाहिए लखीमपुर घटना को लेकर के, क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखिए वहां जो कार्रवाई का मामला जिन्होंने किया कि सामने बच्ची का, एक महिला का आबरू बेआबरू होती रही और वहां पे पुलिस वाले देखते रहे, तो मैं तो कहूंगा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये सीओ और उनको सस्पेंड करने से या उनको ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा। आपको नियत बदलने की जरूरत है, आपको कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। वहां के एसपी और डीआईजी आईजी पे एक्शन लीजिए, तब पता चलेगा कि आप महिला के सम्मान को आप छोटे से तोलना चाहते हो क्या? कि आपने वहां के, ठीक है, मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए। पहले सवाल में मनीष जी से लेना चाह रहा था, मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी जवाब दीजिए, ये जो तस्वीरें शर्मसार करने के लिए काफी है, शुरुआत मैंने इसी से किया था। मेरा सवाल है कि आपने कार्रवाई तो की है, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये काफी नहीं है। आज बड़े वो आज हाथ हवालात के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी महिला की अस्मिता की तरफ अगर हाथ बढ़ेंगे तो उसका जो हश्र होना चाहिए वो हश्र किया गया है। सीओ और इंस्पेक्टर समेत 6 लोगों को सस्पेंड किया गया। हम लोग जिम्मेदार दल के लोग हैं, जिम्मेदार सरकार के लोग हैं। हम लड़कों से गलती हो जाती है कह के पल्ला झाड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमने गिरफ्तारी की है और जो गिरफ्तार किए गए हैं वो लोग एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक हैं। जांच होने दीजिए, ये षड्यंत्र भी सामने आने वाला है। अनुराग भदौरिया जी, जब सामने आएगा तो भी मैं आपसे डिबेट करूंगा। और आपके एक प्रवक्ता सुनील यादव साजन का भी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि ये कब से गुंडे हो गए और क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। उनके लिए भी कोई शब्द है अनुराग भदौरिया आपके पास? भदौरिया जी बताइए। वो तो अपराधी थे, उनको जेल भेज दिया गया। सुनील यादव साजन के लिए क्या है? आप उनके लिए क्या मांग करते हैं? उनको भी जेल भेजने की मांग करेंगे चैनल पर बैठ के? बात खत्म हो गई। जवाब नहीं रह गया जो वहाँ पे नहीं डीएमएसपी के खिलाफ कार्रवाई की। मैं आपसे पूछता हूं, कार्रवाई की कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए मनीष जी का फ्रेम चला गया, उनकी आवाजें सिर्फ आ रही है। इस बीच में अंशु अवस्थी को जोड़ लूं। ठीक है अनुराग भदौरिया, मनीष जी आपको फ्रेम चला गया है, फिलहाल बातचीत करने की फिर से हम कोशिश करेंगे। अंशु अवस्थी, जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सब कुछ हो रहा है वो हमने तस्वीरें देखी, कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आते रहे, न्यूज स्टेट लगातार दिखाता रहा, लेकिन महिला के साथ जो हुआ वो काबिले बर्दाश्त नहीं था। सरकार ने एक्शन लिया, 2 आरोपी पकड़े गए। हालांकि पहले बताया जा रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जिसका विरोध करेगी, और जो वहां पर गुंडे थे वो बीजेपी के गुंडे थे। अभी तक जो तस्वीर निकल करके जांच में सामने आई है, बीजेपी के लोग वो नहीं थे, निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक थे। और जो कार्रवाई अभी तक हुई है, क्या उससे कांग्रेस संतुष्ट है? देखिए, कल की जो घटना है उसमें एक बार फिर से ये दर्शाया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संसद के अंदर रो रहे थे, आपको याद होगा वो दृश्य। और कल जो राजनीतिकरण दिखाया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग गोली डंडा बम लेकर घूम रहे थे। क्या वो यही लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? इसी न्यू इंडिया की परिकल्पना है भारतीय जनता पार्टी की? सवाल ये है कि कल एक महिला के साथ जो हुआ वो इतना दुखद था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, और खास तौर से उन लोगों के साथ जो हर बार भारतीय संस्कृति और सभ्यता की दुहाई देते हैं। आप मुझे बताइए, ये तो सिर्फ एक घटना है जो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई, जिस पर मजबूरन सरकार को झुकना पड़ा और एक्शन लेना पड़ा, लेकिन क्या सीओ और इंस्पेक्टर ही इसके लिए दोषी हैं? जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में तांडव हो रहा था,
ये अकेली कोई महिला नहीं है जिनके साथ हुआ है। ये तो एक मामला सोशल मीडिया में आया, सोशल मीडिया के माध्यम से आया, लेकिन पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बिल्कुल अंधकार मचा दिया है, लोकतंत्र का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब लगातार इस बात को कह रही हैं, वो किसी भी पार्टी के गुंडे हों, फेलवर आपका है, आपकी सरकार का है, आपके सिस्टम का है। आपने कानून का राज स्थापित नहीं किया, गुंडों का इतना मन बढ़ चुका है, वो किसी भी पार्टी के गुंडे। ठीक है, बिल्कुल ये वाजिब बात है। किसी भी पार्टी के गुंडे, अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, महिला के साथ जो हुआ वो काबिले बर्दाश्त नहीं है किसी भी सूरत में। अविनाश हमारे साथ मौजूद है। अंशु जी, मैं आता हूँ। मनीष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अविनाश को मैं एक जोड़ दूं। अविनाश, किसकी जिम्मेदारी होती है? क्योंकि तस्वीरें न्यूज स्टेट लगातार दिखा रहे हिंसा की, छीन झपट की, एक दूसरे को मारने पीटने की, पुलिस की लाठीचार्ज की। अगर इस तरीके से बवाल हो रहा है, किसी प्रत्याशी से पर्चा छीन लिया जाता है, किसी निर्दलीय प्रत्याशी के प्रस्तावक को इस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश होती है, तो प्राइमरली जिम्मेदारी किसकी होती है पूरे मामले में? देखिए, पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। कुंदन, एक चीज समझिए, आपने देखा होगा कि जब विधानसभा का चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है, तो निर्वाचन आयोग की तरफ से, चाहे हम नामांकन की बात करें या जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन की बात करें, कितने जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं बेहद कड़े होते हैं। लेकिन अगर वही बात हम पंचायत चुनाव की करें, तो इस वक्त चाहे नामांकन की बात करें या पोलिंग की बात करें, तो सख्ती जब तक निर्वाचन आयोग की तरफ से नहीं दिखाई जाएगी, तो ऐसी तस्वीरें निश्चित तौर पर सामने आएंगी। और देखिए, ये जो तस्वीर है आज से नहीं, बहुत पहले से आ रही है। तो एक कहीं ना कहीं जो खामी निर्वाचन आयोग की भी यहां पर सामने आती है कि लगातार जो तमाम विपक्षी दल हैं वो शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्ती नहीं की जा रही है, तो निर्वाचन आयोग को सोचने की जरूरत है। देखिए, जहां तक सवाल कल का है, तो कल निश्चित तौर पर प्रदेश के कई हिस्सों से झड़प की खबरें आई, हिंसक खबरें आई, तो इस पर सोचना पड़ेगा। हालांकि आज खुद अखिलेश यादव ने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई, चूंकि भाजपा का ये दावा है कि जिसने बदतमीजी की थी उसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, और वो जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक निर्दल प्रत्याशी है, उसका समर्थक है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की बनती है कि अगर आपके पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं, तो शिकायतों पर आपको गौर करना पड़ेगा और आपको समीक्षा करनी पड़ेगी कि अगर ऐसी तस्वीरें सामने आए। देखिए, ये तस्वीर आपने देखा होगा कि विधानसभा का जब चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है, तो वहां से ऐसी बहुत मुश्किल से ऐसी तस्वीरें, और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल, तो अविनाश, सुरक्षा कड़ी करने की जरूरत है। न सिर्फ सुरक्षा दिखे कड़ी, वाकई सुरक्षा कड़ी दिखनी चाहिए, होनी चाहिए, और इस तरह की तस्वीर कतई नहीं आनी चाहिए। भदौरिया साहब, क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी और क्या हुई है, आपने तो पहले बता दिया। आपकी सरकार होती तो क्या एक्शन लिया गया होता इन तस्वीरों पर? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं का कितना सम्मान करती है। मैं एक और एग्जांपल दे दूं। बलिया में इनके मंत्री उपेंद्र तिवारी हैं, मंच पे खड़े होके वहां पे एक मंत्री है, पूर्व मंत्री आदरणीय अंबिका चौधरी के बारे में क्या कह रहे थे, उनकी मां बहन के बारे में क्या कह रहे थे। आप सोच नहीं सकते जो शब्दों का इस्तेमाल। सर, लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं ना। क्या सरकार ने उनके पर कार्रवाई की? महिलाओं का सम्मान इनके मंत्री नहीं कर रहे, तो आप सोचिए महिलाओं का सम्मान इनके कार्यकर्ता और इनकी सरकार के लोग कैसे कर लेंगे? अब वहां मनीष जी जवाब दीजिए। सस्पेंड किया, ठीक है, थोड़ा करके भदौरिया साहब, वक्त कम है। मनीष जी जवाब दीजिए। मनीष जी, बोल रहा हूँ, वहाँ के इन्होंने क्या कार्रवाई की? नहीं कार्रवाई की ना। हाथरस में क्या कार्रवाई की? आज भी है जो कह रहे थे कोई घटना नहीं हुई, बने हुए हैं, तो महिलाओं का सम्मान कैसे होगा? जिस तरह से इन्होंने, भदौरिया साहब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। आज भी उनके परिवार वाले इनकी पार्टी में, तो सम्मान कभी बीच में, बाद में टिकट वापस भी ले लेते हैं। सम्मान कहाँ कर रहे हैं महिलाओं का? ये ना हाथरस में सम्मान करते हैं, लखीमपुर में सम्मान करते हैं, बलिया में सम्मान करते हैं, ना ही लखनऊ में इनका महिलाओं का सम्मान हो पाता है। बेचारे सम्मान पाने के लिए अदा करना पड़ता है। लगातार बोलते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी के सर्वे के गुंडों ने जगह जगह पे औरतों को विरोध करने का प्रयास किया, कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने का प्रयास किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार गुंडों के घर भेजना वहां भेज रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो किया है, जिस तरीके से बलिया में समाजवादी
उत्तर प्रदेश की सरकार की वजह से कल का काला दिन था। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने यही सोचा था, यही परिकल्पना थी? भदौरिया साहब, ऐसी तस्वीरें जो हमने तस्वीरें अभी देखी 2016 में, ऐसी तस्वीरें भी सामने आती रही हैं, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर वैसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। भदौरिया साहब, एक घटना को लेकर के पूरी सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही है क्या? बड़ा सवाल ये है। एक घटना तीसरी घटना हो गई लखनऊ में, घटना हुई जो हमारे इतिहासकार संविधान निर्माता, एक एक करके अंशु अवस्थी साहब, एक एक करके ना, किसी की आवाज क्लियर नहीं हो रही है। महिलाओं के सम्मान के लिए इन्होंने कभी काम नहीं किया, लगातार महिलाओं के अत्याचार हो रहा, उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार पे नंबर 1 हो गया। और आप कह रहे हो एक घटना अभी जांच होने के बाद के मां बहन के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अमिता चौधरी के बारे में क्या कह रहे हैं? बहन हमें शब्द गुंडाई करते हैं। इन्होंने तो कहा कि गुंडाई करने का तो सर्टिफिकेट क्यों समाजवादी पार्टी के पास है? कुंदन जी, तो ये अखिलेश यादव चलिए, बहुत मनीष शुक्ला आशा और निराशा में है। ठीक है, अनुराग भदौरिया, अंशु अवस्थी को कुछ कहने का मौका दीजिए। सीधी सी बात ये, मैं 10 सेकंड लेता हूं। ठीक है, अंशु अवस्थी कहिए। मैं तो सिर्फ ये अनुरोध है कि जिन संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि देश का लोकतंत्र स्वस्थ हो, पारदर्शी हो, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने शहादतें दी, भारतीय जनता पार्टी तो उस लोकतंत्र को लगातार कमजोर कर रही। आप इस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण करेंगे, आप महिलाओं को अपमानित करेंगे, लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने देंगे। आपका प्रशासन, आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां था? आप इसी तरीके से लोकतंत्र दिखाना चाहते हैं? लोकतंत्र के लिए कल का दिन काला दिन था। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। भाजपा का कार्यकर्ता बनकर। शुक्रिया तमाम मेहमानों का। विनाश हमारे साथ लखनऊ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार ने एक्शन लिया है, मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है, पूरे थाने को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। लखीमपुर में जो हुआ वो वाकई शर्मसार करने वाली घटना थी, लेकिन जो कार्रवाई की गई है उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। अब आपको तय करना चाहिए कि वाकई इस पूरे मामले में किस तरह का एक्शन होना चाहिए था, हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।